हेलो हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। और सुना भाई सीआईएसएफ ट्रेड्समैन वालों, क्या हाल है सभी के? आई होप सभी मस्त जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। तो भाई आपने रनिंग क्वालिफाई कर ली, अब ट्रेड टेस्ट की बारी है। जिनका सीआईएसएफ ट्रेड्समैन में ट्रेड टेस्ट है, 8th बटालियन जयपुर, ठीक है मेरे भाई, ये वाले जरूर देख लेना। चाहे वो किसी के भी लिए हैं, 8th बटालियन वाले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना एंड तक। आपके लिए पूरा प्रोसेस में बताऊंगा किस तरह से आपको सेंटर पर पहुंचना है, रुकने की व्यवस्था मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ठीक है मेरे भाई, किस तरह से आपको सेंटर पर पहुंचना होगा। पूरी इस वीडियो में आपकी पूरा कंप्लीट बता दिया जाएगा, क्या क्या करवाया जा रहा है, कैसा सेंटर है, कैसा स्टाफ होता है, ठीक है मेरे भाई। चलो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिना आपका टाइम बिगाड़े हुए, क्योंकि भाई मैं खुद उस सेंटर पर पहुंचा हूँ, रिव्यू लिया है, क्योंकि कुछ दोस्त मेरे से जुड़े हुए हैं जिनको मुझे जानकारियां देनी होती है, तो मैं देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, पहुंचना कैसे, सबसे पहले अभी आपको एडमिट कार्ड में दे रखा होगा, उसमें निकटतम रेलवे स्टेशन जयपुर, ठीक है मेरे भाई, जयपुर, निकटतम रेलवे स्टेशन जयपुर, या सिंधी कैंप। 8th बटालियन वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, सिंधी कैंप, ठीक है मेरे भाई। अब आप इन दोनों में से अगर कहीं भी हैं, रेलवे, ठीक है मेरे भाई, रेलवे स्टेशन, अगर इन दोनों में से आप दोनों में से कहीं पर भी हैं, तो आपको कहाँ जाना है। अगर आप इससे हैं तो मैं रेलवे वालों के लिए बता दूं, सीधा सीधा तरीका। यहाँ से आप जैसे रेलवे स्टेशन से निकलेंगे, मेट्रो स्टेशन पर जाना है आपको। मेट्रो स्टेशन पर जाना है, मेट्रो से आपको 25 रुपये का टोकन कटेगा, ठीक है, बड़ी चौपट के लिए। कहाँ पर? बड़ी चौपट, बड़ी चौपट के लिए आप करवा लेना। 5 से 7 किलोमीटर का है, 25 रुपये में रेलवे मेट्रो स्टेशन से, ठीक है मेरे भाई, मेट्रो स्टेशन से। बड़ी चौपट से आप यहाँ मेट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन से बड़ी चौपट पहुंच जाएंगे, तो आपका 25 रुपये लगेगा। बड़ी चौपट आपको पहुंचा देगी वो 20 से 25 मिनट में, ठीक है मेरे भाई, 20 से 25 मिनट अप्रोक्स, ठीक है। वहां पर पहुंचने के बाद अब आपको क्या करना है, वहां से आपको पकड़ना है आमेर के लिए, आमेर कुंडा के लिए, ठीक है, आमेर कुंडा के लिए ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा पकड़ लेना, ठीक है मेरे भाई। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा पकड़ लेना, या बस वगैरह कुछ सुविधा जो मिल जाए, हालांकि मिल जाएगी खूब देर रात तक, मैं बता रहा हूँ। 10 बजे के समथिंग मैं रात में गया था, इसलिए 10-11 बजे, 11:30 बजे मिल जाएंगे साधन जयपुर में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कुंडा के लिए आपको पकड़ लेना, वहां से पहले आपको हाथी गांव भी मिलेगा, एक हाथी गांव, ठीक है मेरे भाई। रियल है भाई, सब चीज ओरिजिनल बता रहा हूँ मैं। जिनका ट्रेड टेस्ट है, जयपुर 8th बटालियन जाना चाहते हैं, पूरी वीडियो देख लेना। कुंडा के लिए मिलेगा आपको, कुंडा में ही जस्ट सीआईएसएफ 8th बटालियन कैंप है, सीआईएसएफ 8th बटालियन कैंप, बड़ा बोर्ड लगा दिख जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस कैंप में पहुंच जाएंगे, अगर आप देर रात तक भी पहुंचते हैं ना, तो वहां पर जस्ट कैंप के सामने एक चौधरी, नहीं चौधरी है शायद, एक शटर वाली दुकान है, जिस दुकान होती है ना, चौधरी, चौधरी, मैं उसका वो लगा दूंगा फोटो इसी वीडियो में, थोड़ा देख लेना है ना साइड में। चौधरी के नाम से एक वो है, रुकने की, मतलब रुकने की व्यवस्था उसने कर रखी है, बेचारे ने बढ़िया सुविधा कर रखी है। आपसे 100 रुपये लेगा फीस, जस्ट सेंटर के सामने। आप किसी भी टाइम पहुंच जाए ना, मिल जाएगी, क्योंकि मैंने भाई पूरा अप्रोक्स सारा कुछ रियल बता रहा हूँ, क्योंकि किसी को फेंक बताने से मुझे कुछ मिलेगा नहीं। ना मैं आपको जानता, ना आप मुझे भले ही जानते, पर लेकिन मैं किसी भी वीडियो में किसी भाई को कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता। आप जो भी जाएंगे यही आपको कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है मेरे भाई। अब आप इस पर पहुंच जाते हैं, 100 रुपये में आपको रात में व्यवस्था मिल जाएगी। एक नंबर पर हमें जहां से सीआईएसएफ वाले रात में खड़े दिखेंगे, वहां से हमें अंदर नहीं जाना होगा, उसके जस्ट साइड में से एक कच्चा सा रास्ता है, उस कच्चे रास्ते से हमें पहुंचना है दूसरे वाले सीआईएसएफ के इसी गेट के, मतलब पीछे के दरवाजे से हमें उसमें अंदर बुला लिया जाएगा। सुबह 6 बजे आपकी एंट्री होगी, ठीक है मेरे भाई। अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा लेना, जो भी है मैंने बता देता हूँ क्या क्या चाहिए। एडमिट कार्ड, ट्रेड टेस्ट वालों के लिए एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, आधार, ठीक है, आधार एंड फोटो ताज़ा होने चाहिए, 6 महीने तक के, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अगर उसके जो एडमिट कार्ड में लगाया था फोटो, फॉर्म फिल करते टाइम वो ले जा सकते हो, 5 से 7 फोटो, 5 फोटो ले जाओ। ये तो बाद के काम आएंगे भाई, जब आप उसको ट्रेड को पास कर लेंगे, सब चीज़ को बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई। 10वीं 12वीं की मार्कशीट, 10वीं 12वीं की मार्कशीट लिख लो, है ना, और टी क्यों, मार्कशीट, हाँ ठीक है, मार्कशीट, ठीक है। जाति मूल ले जाना, जाति मूल सेंटर का, मतलब केंद्र का होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। जाति मूल ले जाना, और खास कोई ज़्यादा है नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता दिए गए हैं वो चीज़ ले जाना, लेकिन ओरिजिनल ले जाना, उनकी 2-2 कॉपी ले जाना जरूर। एक पेन ले जाना, ठीक है मेरे भाई, और एक चिपकाने के लिए, अगर वो आपके पास है फेविकॉल, वो गोंद वगैरह नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर सुविधा मिल जाएगी। आपको 6 बजे आपको वहाँ जंगल सा है, बिल्कुल एरिया ये सा है वहाँ पर आमेर में, जो 8th बटालियन है, बाहर आपको
इस टाइम आपको ठंड लगेगी मेरे भाई, अपने कान वानों को बढ़िया तरह सेट करके जैसे भी आपने बांध रखे हैं आपसे कुछ नहीं खुलवाया जाएगा, क्योंकि एग्जाम नहीं है, ट्रेड टेस्ट है। जर्सी जैकेट वगैरह शॉल वगैरह जो भी ओढ़ रखी है पहर लेने देते हैं एंड तक, ठीक है मेरे भाई। थोड़ी देर उतरवाएंगे फोटो वगैरह लेने के लिए, उसके बाद फिर से पहरा देंगे, पहर लो, ठीक है भाई। ये तो हो गया हमारा वहाँ पर पहुँचने का पूरा प्रोसेस। अब मैं उनके लिए बता देता हूँ, ठीक है मेरे भाई, क्या क्या करवाया जा रहा है ट्रेड्समैन में अंदर जयपुर 8th बटालियन वालों के लिए, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि भाई किसी और सेंटर पे कोई अलग नियम हो उस चीज़ के लिए मुझे बताने से कोई फायदा नहीं है। 8th बटालियन वालों के लिए स्पेशली वीडियो है। कुक वालों के लिए 20-20 का बैच बना रहे हैं, ठीक है। 200 बच्चे एक दिन में बुला रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। 20-20 का बैच बना रहे हैं तो कितने बन जाएंगे, 20 दाइन के 200, 10 बैच बनेंगे, ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, सॉरी, 10 बैच आपके बनेंगे। अच्छा मेरे भाई, अब कुछ भाई ऐसे भी हैं जो क्या क्या आइटम बनवा रहे थे, 11 तारीख को बनवाया था, चावल वगैरह, चावल, दाल और आमलेट, ठीक है। ये भी उस टाइम का 11 का मुझे पता नहीं था, क्योंकि भाई मैं 12 को रिव्यू लिया है मैंने, 12 तारीख को बता रहा हूँ मैं। इसमें आपको बनवाई गई थी आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी शिमला मिर्च, आलू आलू गोभी, ठीक है, शिमला मिर्च। सब्जी कुछ भी बनवा सकते हैं, बनवाने को नॉर्मल जो सादा सब्जी होती है, ठीक है। वेज के हिसाब से हो सके वो चेंज भी कर देते हैं। एंड चिकन वगैरह भाई बनवा रहे हैं एक आइटम, ठीक है, चिकन यानी मांस में जो भी बनवा दें, ठीक है। अगर जिनका पड़ता खा रहा बना लेना, बहुत से भाई है जिनका पड़ता नहीं खा रहा चिकन बनाने में, तो वो भाई डिस्क्वालीफाई तो किए ही जा रहे हैं, क्योंकि भाई उनको 3 आइटम वो दे रहे हैं आपको, 3 आइटम बनाने के लिए। उनकी नज़रों में तो भाई तीनों बनाओ और 35 मिनट का आपको टाइम देंगे, मतलब 30 मिनट देंगे, 5 मिनट उसे प्लेट में सेट करने के लिए, प्लेट में सेट करो, सजाओ, और वो अपना आप चेक कर लेंगे किसका आइटम कितना बढ़िया है। और बढ़िया तरह मतलब बढ़िया तरह पकाना चाहिए, जलना नहीं चाहिए सॉरी, जलना नहीं चाहिए, बढ़िया तरह पका लोगे आप उसको, तब जाकर आपको उसमें पास करेंगे। 20 बच्चों में से मैं आपको बताऊं, चौथे बैच में लिए गए थे 2 बच्चे पास किए, 18 फेल करे गए हैं, ठीक है मेरे भाई, 18 फेल। 5वें बैच में एक बच्चा पास किया है, 19 बच्चे फेल। रियल है भाई, ये झूठ नहीं है 1% भी। और कुछ यूट्यूब पर दिखा रहे हैं 18 पास कर रहे हैं, 17 पास कर रहे हैं, फेंक है भाई, वो कोई नहीं है। 8th बटालियन वालों के लिए बता रहा हूँ, अदर कहीं पर भी हो रहा होगा वो सिस्टम मुझे नहीं पता, लेकिन 8th बटालियन वालों को बता रहा हूँ, एक एक 2-2 3-3 बच्चे पास कर रहे हैं। अगर आप बढ़िया तरह इसमें एक्सपर्ट है, 5 तो मैंने शायद नहीं देखे, 2-3 लास्ट 4 कर देंगे बस, बहुत ही मुश्किल से कर पाएंगे, ठीक है मेरा। सॉरी दरवाजा था, कोई बात नहीं। 1 2 3 इस तरह से बच्चे ज़्यादातर है, तो बहुत मतलब 8th बटालियन वालों को बहुत ही ज़्यादा मतलब जो बढ़िया तरह तैयारी कर पाए वही कर पाएंगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत का परिणाम आपको 100% मिलेगा अगर आप अच्छे कुक हैं, अच्छे एक्सपर्ट हैं। अगर आपका कोई भी आइटम कच्चा रह जाता है, कोई ढंग से नहीं पकता, तो भाई आपको सीधी सी बात है डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो ये तो हो गई बात। अगर आप तीनों चीज़ों को बढ़िया बना लेते हैं, अच्छा शाकाहारी भाई जो नहीं बना पाते हैं, तो भाई वो आपको बहुत परेशान करेंगे, कहेंगे कि भाई यहाँ पर कुक में सब कुछ बनाना आना होना चाहिए, तब जाके ही बात बनेगी। हालांकि मौका दे देंगे आपको, इसी चीज़ का ही देंगे। अगर आप जब भी वो कहेंगे तीनों चीज़, अगर भाई जो हम बनवाएंगे अपने आधार पर नंबर देंगे हम, तभी पास करेंगे, आपकी नहीं चलेगी। तो भाई देख लेना आपका जैसा पड़ता खाता है, ये मैंने बता दिया है CISF ट्रेड्समैन कुक वालों के लिए, 8th बटालियन जयपुर वालों के लिए, ठीक है मेरे भाई। पहुंचने की पूरी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। ये आपके लिए छोटी सी वीडियो मैंने बनाना जरूरी समझा था, क्योंकि भाई मैं वहाँ पर सेंटर पर पहुंचा था किसी कारण, बस मैं इतना ही निवेदन करूंगा, सही से आप जाएं, अच्छे से मतलब अपना ट्रेड टेस्ट दें। अगर आपकी अच्छी तैयारी है, अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, तो आप किसी अगर इसके सामने जस्ट कोई अगर एग्जाम है आपका जैसे दिल्ली पुलिस वगैरह का, तो उससे देख लेना। अगर आप अच्छे एक्सपर्ट हैं कुक के लिए तो आप जा सकते हो। बहुत मेरी शुभकामना आपके साथ हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर कर देना उन दोस्तों के पास जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत 0% मतलब कोई असली सच्चाई बता पाता है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब मतलब फेक वीडियो दिखाते हैं व्यूज़ और लाइक के लिए, सीधी बात बता रहा हूँ मैं। इसमें 1% कोई आपको झूठ नहीं बताया गया, सिर्फ वास्तविकता और रियल बताई गई है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको ऑन दी सीधी बातें बता दूँ, 20 में से 18 पास कर रहे हैं, फ़ायदा क्या यार। जब आप देखोगे वहाँ पर जाकर जो जेन्युइन चीज़ होती है वही बतानी चाहिए। कोई भी अगर यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता है तो वही इसका सही मायना होगा। फेक वीडियो अगर आप उसको ज़्यादा बड़प्पन देते हैं तो इसी तरह से वीडियो बनाने लग जाएगा। वीडियो ये आपको अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और कोई भी आपके सवालों के जवाब हो तो पूछ सकते हो, मैं कमेंट पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई दूंगा 99%। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।